उसे मीठी सी लोरी सुना रही है। शहीद सिपाही विक्रम सिंह भारतीय फौज के उन वीरों में से एक हैं जो वतन का सर ऊंचा रखने के लिए अपना सर पेश करने में फक्र महसूस करते हैं। सिपाही विक्रम ने मिलिटेंसी का खात्मा करने के लिए एक सिपाही होने का भरपूर फर्ज निभाया और वीर गति को प्राप्त करके अमर होने का शौक पूरा किया। भारतवर्ष इस वीर सिपाही की शहादत की अमर कथा को आने वाली पीढ़ियों को सुनाएगा और फक्र से ये कहेगा कि ये देश है वीर जवानों का और सिपाही विक्रम सिंह इसका एक चमकता हुआ सितारा थे। फर्ज अदा करने का हक निभाते हुए शहीद मास्टर जियाउल हक ने अपने माँ बाप, अपनी शरीके हयात, 6 महीने की मासूम बेटी और जवान शफीक बहनों को जुदाई का गहरा जख्म दिया। मास्टर जियाउल हक अपने घर वालों का वाहिद सहारा और कमाऊ आदमी था। शहीद जिया को अपने घर वालों, वेलविशर्स और रिश्तेदारों ने ना थमने वाले आंसुओं के तूफान के बीच अलविदा कहा। पोलिंग अफसर शहीद जियाउल हक वानी को मातम और आंसुओं के माहौल में अपने ही इलाके में आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया, जबकि फौज से वाबस्ता शहीद मेजर मुकुंद वरदराजन और सिपाही विक्रम सिंह की आखिरी रसूमात फौजी जाबितों और फौजी एजाज के साथ अंजाम दी गई। पेश है चिनार डायरी की ये रिपोर्ट। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाँचपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। Chinar ko salutes Major Mukund Vardarajan and Spy Vikram Singh, who made the supreme sacrifice while countering terrorism in Jammu and Kashmir, thereby upholding the highest traditions of the Indian Army for the national security. I am sure their sacrifice will go a long way in establishing enduring peace and stability in the state. On this solemn occasion, I would also like to pay my deepest condolences to the family members of Janab Muhammad Ziaul Haq, the polling officer who was killed by the terrorists on 24th April at Sopian while performing his duty, and also to the families of other victims of terrorism who laid down their lives for bringing peace and stability in the state. दिल्ली के हवाई अड्डे पर नॉर्दर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल संजीव चाचरा ने शहीद मेजर मुकुंद वरदराजन और सिपाही विक्रम सिंह को श्रद्धांजलि देने में फौज की नुमाइंदगी की।
जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। We also take this moment to make a pledge that the sacrifice of Mukund and Vikram will not go wasted, and we will live up to the rich traditions of the Indian Army. चिनार डायरी के साथ एक खुसूसी मुलाकात के दौरान आर्मी कमांडर नॉर्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल संजीव चाचड़ा ने हर हाल में इंसानी हुकूक का एहतराम करने और पेशेवराना ढंग से मिलिटेंट मुखालिफ कार्रवाइयां जारी रखने के फौज के अज़म को दोहराया। This is a very clear example of what has happened. Our directions are very clear that we will uphold the rich traditions and uphold values and human rights at every cost. And this is the direction that I have given in my Northern Command. And I think this is a very clear example where Major Mukund and Sipahi Vikram have followed up through the rich traditions. I salute him. I salute his bravery. My condolences to both Mrs. Mukund and Mrs. Vikram. We will not forget their sacrifice, and I'm sure all of us, particularly in my regiment, we will look after them. We will ensure that their sacrifice and their valor is maintained all their lives. फौजी क़यादत ने शहीदों की फर्ज शनासी और कौमी जिम्मेदारियों को निभाते हुए जानों का नजराना पेश करने के जज्बे को सराहा और उनकी कुर्बानी को एक कौमी अमानत करार दिया। It is the sacrifice of Mukund, Major Mukund and Sipahi Vikram. We must pledge ourselves to uphold these rich traditions and ensure that the safety and integrity and our borders is well maintained at all times. Remember, he was fighting a battle at great risk, but he did not allow any collateral damage. In the best traditions of the rule, that we will fight our operations very surgically, very clean operations, and I think to ensure that he lost his life. शहीद मेजर मुकुंद वरदराजन की अहलिया ने अपने शौहर की मौत के चंद घंटे बाद ही अपने एहसासात को एक नज़म के जरिए जाहिर किया और इंतहाई सब्र का मुजाहरा करते हुए अपने शौहर के अमर होने की कहानी बयान की। ये नज़्म खास तौर से चिनार डायरी के नाजरीन के लिए हम पेश करने जा रहे हैं। There lived a man who loved me with all his heart. There lived a man who fathered my child. There lived a man who believed in integrity. There lived a man who loved his profession. There lived a man who never feigned to be a hero. There lived a man who was my soul. There lived a man whose heart was full of generosity. There lived a man who revealed all to me. There lived a man who loved me with his life. But now I wait, for he is with God. I know this for sure, one day I'll meet him, and he will give me that warm, strong hug of his. I know this for sure, and I will not complain that I can't breathe. I know this for sure. You can hug me
all you want. फौज ने कश्मीर में अमन कायम करने के सिलसिले में जो काबिल कदर रोल अदा किया, उसका एतराफ मुल्क के हर फर्द को है। अपनी पेशेवराना ड्यूटी को अंजाम देने के साथ साथ फौज ने अवाम को मुख्तलिफ सतहों पर राहत पहुंचाने के सिलसिले में शानदार खदमात अंजाम दी। मेडिकल फैसिलिटीज, नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए रहबरी, बल्दियाती सहूलियात की फराहमी और तालीम के शोबे की बेहतरी के अमल में फौज की मौजूदगी खास तौर पर देखने को मिलती है। इस सिलसिले के चलते हुए फौज और अवाम के दरमियान रिश्तों में अपनेपन और खैर खाही का जज्बा देखने को मिल रहा है। पेश है चिनार डायरी की ये खास रिपोर्ट। वादी कश्मीर में नामसाइद हालात के बाद फौज की तैनाती ने फौज और अवाम के दरमियान राबितों और इंसानी ताल्लुक के एक सिलसिले को जन्म दिया। बहुत कम करान तो ये अपोजिट में दुकान ये बैंकरस अपोजिट वारिया आराम वातो ये तो बे जबरदस्ती कहीं अगर बेमार कुन सात शाम वक्त गसान दिवान हेकान दवा दित रात पे गई वो अस्पताल गन एमरजेंसी एकदम उसूल वनकस अपनो खुदा न कर हिंदस कह दजाद न वोत न दुत गोर वापस न कर शिकायत न कोई खेच हेल्प कोर मगर लगे बद सूबी की कर कह ती बनित ये सही सदाकत खोचन तो खुदायस पुज गो मोर तथ मत कोर लाइट वाइट लाज कोच शेरक ग्राउंड बनोक फुटबॉल खतर स्कूलन मज दित कंप्यूटर दित सह गो सारे खुद असल बेहतर बचन हुन वारिया असल कोर। फौज जहां वादी कश्मीर में अमन बहाल करने और मिलिटेंसी का मुकाबला करने के लिए काम करती रही है, वहीं लोगों के साथ मेलजोल ने आपसी उम्मीदों और ताल्लुक का एक सिलसिला पैदा किया है। पिछली बार बहुत से बच्चे सब बाउंड टूर में गए और वो हम नहीं जा पाए। मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो भी स्टूडेंट है गवर्नमेंट स्कूल के है वो सब बाउंड टूर में जाए। मुझे पता नहीं थी कब जाना है टूर पे, अगर मुझे भी पता होता मैं भी जाना चाहता था टूर पे, सदभावना टूर पे जाना मैं भी चाहता था। मैं चाहता हूँ कि आर्मी ने हमारे लिए बहुत फैसिलिटी रखी है। आर्मी ने एक टूर बनाया है जिससे हम बाहर जा सकते हैं, लेकिन उस टाइम पिछले साल बहुत से बच्चे गए थे लेकिन हम छोटे छोटे नहीं जा सकते हैं। लेकिन इस साल अगर वो और एक टूर बनाए जिसमें हम भी जा सकते हैं, वो हमके लिए बेटर रहेगा, हमारा अपना फ्यूचर भी अच्छा रहेगा। जब मैं सदभावना टूर पे जाऊंगा मुझे बहुत मुझे हिस्टोरिकल प्लेसेस देखनी है। आई हैव टू सी हिस्टोरिकल प्लेसेस, उससे मुझे बहुत ही जानकारी हासिल कर देगी। मुझे बहुत एजुकेशन में मुझे फायदा होगा और भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा मुझे। आर्मी हमारे साथ बहुत ही अच्छा सलूक करते हैं, बहुत ही फ्रेंडली रहते हैं, कभी तक इन्होंने हमें नहीं मारा है। बहुत ही अच्छा सलूक करते हैं हमारे साथ, बहुत ही फ्रेंडली रहे हैं अभी तक हमारे साथ ही। आवाम को राहत पहुंचाने और कश्मीरी नौजवानों को जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देने की फौज की कोशिशों ने तवक्कुआत की एक ऐसी फजा कायम की है जो शहरों, कस्बजात और सरहदी इलाकों में एक मुख्तलिफ अंदाज में देखने को मिलती है। अपनेपन और अपनायत का ये एहसास कुछ इस तरह का है। आर्मी की तरफ से हम ये चाहते हैं कि हमें एक क्रिकेट ग्राउंड मिले और कोच मिले। इन्होंने क्रिकेट ऑर्गेनाइज किया, क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, लेकिन वो बड़ों के लिए किया, लेकिन हम छोटों के लिए कुछ नहीं किया। मैं बोलना चाहता हूँ ये आर्मी बहुत अच्छी है, ये हमारे लिए बहुत कुछ करती है। टूर्नामेंट्स बहुत बार खेले और बहुत बच्चों को भी सिखाया क्रिकेट और बहुत बच्चों को किट्स दिए और उनको आगे जाने का मौका दिया, बैट्समैन बनने का मौका दिया। उनको बोलना चाहते हैं कि हमें अच्छा कोच दो ताकि हम क्रिकेट खेल सके और नेशनल लेवल के लिए सिलेक्ट हो सके। आर्मी का रोल बहुत अच्छा रोल है, मतलब आर्मी लुक आफ्टर करती है अच्छी तरीके से, ऑनेस्टली जो भी मतलब जो चीज हेल्पफुल है। फौज और आवाम के दरमियान बेहतर तालमेल और आपसी एतमाद कश्मीर में मुकम्मल अमन की बहाली के सिलसिले का एक अहम संगमील है। मिलिटेंसी और तशद्दुद से गुजर चुके कश्मीरी नौजवान फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस का हिस्सा बनने और मुल्क की खिदमत करने पर तैयार नजर आ रहे हैं। ये नौजवान कौमी शनाख्त और मुल्क की सालमियत के मुहाफिज बनकर कश्मीर का नाम रोशन करना चाहते हैं
और मुल्क की इज्जत बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं। पेश है चिनार डायरी की रिपोर्ट। वादी के नौजवानों की मुल्की अफवाज में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए उनकी रहबरी और रहनुमाई का सिलसिला यहाँ मुकीम फौज ने कुछ अरसा कबल शुरू किया था और इस अमल के ठोस नताइज बरामद होने लगे हैं। मैंने डॉक्यूमेंट्स अपने लेके आया इधर और यहाँ फिजिकल ट्रेनिंग की हमने। जो भी खर्चा हमारे ऊपर आया तो वो तो फौज ने उठाया और हम भर्ती के लिए गए। हम 20 लड़के यहाँ से चले गए थे और 20 में से हम 19 लड़के सिलेक्ट हुए थे फिजिकल टेस्ट में और मेडिकल टेस्ट में हम 14 फिट हुए थे। हमारे जो सीओ साहब इधर था उसने एक टीचर का इंतज़ाम किया जो कि दिल्ली से मंगवाया था उस टाइम और उन्होंने हमको अच्छी आला दर्जे की तालीम दी जो हमारे रिटन तैयारी के लिए उसने हमें फिट कर दिया और रिटन हमने दे के उसके बाद 12 दिन के बाद लिस्ट निकला और 12 दिन के बाद मेरी सिलेक्शन हुई फौज में। और जब मेरी सिलेक्शन हुई तो मैं बड़ा खुश हुआ। हमें कोई मुश्किल नहीं हुई वहाँ पे। जब हम भर्ती के लिए गए फिजिकल में हमें रनिंग करवाते थे, चीन अप करवाते थे, बेंच करवाते थे, बहुत सारे करवाते थे। सबसे बड़ी चीज़ फौज में होती है फिजिकल होता है। तो फिजिकल में यहाँ पे हमें जो सिखाया गया तो भर्ती में हमें बहुत वो काम आया। भर्ती मुहिमों के दौरान वादी के नौजवानों की शिरकत जहां हौसला अफजा है वहीं इस बात की भी वजाहत होती है कि कश्मीरी नौजवान मुल्क की मोहब्बत और कौमी वकार के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत से गाफिल नहीं है। कोई घर वालों का सपोर्ट था क्या फौज में हो। फौज में इसलिए आया क्योंकि फौज का डिसिप्लिन सबसे बेहतर होता है तो मैंने सोचा कि मैं फौज में जाऊँ। जब घर वाले ही सपोर्ट करें तो बंदे को कोई मुश्किल नहीं होती है आगे जाने में। वाले तो खुश है, मेरे से खुश है क्योंकि आपने फौज ज्वाइन की है, आप अपने देश के लिए कुछ कर सकोगे, अपने मतलब देश की रक्षा कर सकोगे। वो तो मेरे लिए बहुत शौक था फौज में आने का सर। मेरा भाई जो था सर उसने तकरीबन 4-5 भर्ती देखी सर, वो सिलेक्ट नहीं हुआ सर। मैं पहली भर्ती में सिलेक्ट हो गया सर। मैंने घर में बोला मैं जाएगा। हमारे गाँव में कोई फौज नहीं है, अकेला है सर। अब तो सब जा रहे हैं फौज में, एक है ना सर। अब मुझे जब मैं घर में आया सब बोल रहे हैं कब भर्ती हो जाएंगे, हम भी जाएंगे। मेरे जो भी पड़ोसी है गांव वाले बहुत खुश हुए। अभी हमारे गांव में पहले तो मैं एक ही फौजी था, अभी तो 2-4 हो गए। अभी तो 2-4 हम भर्ती हो गए, इससे मेरे बाद भी 2-3 भर्ती हो गई। और भर्ती मुहिमों में कश्मीरी नौजवानों की कामयाबी फौजी क़यादत के मुख्तलिफ तरबियती प्रोग्रामों के लिए ताउन और नौजवानों की मेहनत और लगन का नतीजा है। किसी भी काम में चैलेंज होते हैं तो उनका सामना करना पड़ता है, जिंदगी इसी का नाम है। आई एम थैंकफुल टू आर्मी। जब फौज ने हमें ट्रेन किया तो मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई वो भर्ती करनी है। फौज में भर्ती हुए कश्मीरी नौजवान खुशी और एतमाद के खूबसूरत एहसास से हमकिनार हुए नजर आते हैं और साथ ही ये लोग एक वसीह पस मंजर में अपने जज्बात और ख्यालात का बेखौफ इजहार करते नजर आते हैं। फौज मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि फौज हमारे देश के लिए काम करती है, हमारे रक्षा करती है फौज। मैं हर एक जवान को ये मशवरा देना चाहता हूँ कि वो अगर किसी के दिल में ये जज्बा हो अपने देश के लिए कुछ कर सके तो वो फौज ज्वाइन करे, क्योंकि फौज में दिखाने का मौका मिलता है। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से जवान जो पिछले मतलब परमवीर चक्र है, सूर्या चक्र है, जिन्होंने अपना नाम रोशन किया, अपना देश का नाम रोशन किया, मैं उससे बहुत खुश हूँ। इच्छा थी कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकूं सर। हमारे ज़हन में यही चला कि अच्छा करना है, अपने देश के लिए कुछ करना है। मुल्की अफवाज का हिस्सा बनकर कश्मीरी नौजवान वतन से वफादारी और मुल्क की सरबुलंदी के लिए सरगर्म रोल अदा करने और अपने हमवतनों की इज्जत व नामूस के मुहाफिज बनने के अहद व पैमान निभाने के लिए तैयार नजर आते हैं। अब बारी है आज के मेल्स और मैसेजेस की। आज के मेल्स और मैसेजेस के साथ मैं हूं विजय लक्ष्मी। प्रोग्राम के बारे में आपका लगातार फीडबैक हमें मिलता रहता है। आज हमें बहुत सारे मेल्स और मैसेजेस व्यूअर्स ने कॉन्डोलेंसेस के रूप में भेजे हैं, जिनमें शहीद मेजर मुकुंद वरदराजन और सिपाही विक्रम सिंह की शहादत पर व्यूअर्स ने उनकी फैमिली के साथ सहानुभूति का इजहार किया है। नाजरीन, प्रोग्राम में हर शख्स का शोक संदेश अलग अलग शामिल करना मुमकिन नहीं है, लिहाजा चिनार डायरी के माध्यम से शहीद परिवार तक आपके कॉन्डोलेंसेस हम पहुंचा रहे हैं।
दूसरा मेल हमें मिस्टर आशिक भट्ट की तरफ से मिला है, जो यूके लंदन में रहते हैं। लिखते हैं, I thank Chinar Diary for bringing forward the situation of differently abled children and improvement of Kashmiri women. It is heartening to see what Army is doing for them. Staying away from Kashmir, we realize what we are missing. Mr. Ashik Bhatt, team of Chinar Diary, wants to thank you from the bottom of their heart. Girls and women of Kashmir are moving forward in life, and your words will definitely motivate them. Zahir Abbas Jan from Srinagar writes, I like to see the support of Army for boys and girls in Chinar Diary. Vocational training is helping them to become self-sufficient. I hope the youth takes full benefit from these facilities. Zahir साहब शुक्रिया। आपको ये जानकर खुशी होगी कि यूथ का पार्टिसिपेशन ग्रेट नंबर में हो रहा है। चाहे रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, सुपर 30 का प्रोग्राम हो या कोई और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, लोग बेहद शानदार तरीके से इसका फायदा उठा रहे हैं। ये लास्ट मेल हमें श्रीनगर से आज तक के ब्यूरो चीफ अशरफ वानी की तरफ से मिला है। लिखते हैं, चिनार डायरी इज अ गुड प्रोग्राम। इट विल डेफिनेटली मोटिवेट द यूथ टू ऑप्ट फॉर राइट डिसीजन इन लाइफ। अशरफ वानी साहब, आपसे मिली सराहना चिनार डायरी के लिए बहुत मायने रखती है। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे आज के मेल्स। खुदा हाफिज। ये थे आज के मेल्स और मैसेजेस। प्रोग्राम के मुतालिक अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें इस पते पर खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है चिनार मीडिया कम्युनिकेशंस, पोस्ट बॉक्स नंबर 53, GPO श्रीनगर, पिन 19000। इसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है chinarmedia@gmail.com। चिनार डायरी का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत लेने से पहले चिनार डायरी की तरफ से शहीद मेजर मुकुंद वरदराजन, शहीद सिपाही विक्रम सिंह और शहीद मास्टर जियाउल हक के परिवारों के साथ ताज़ियत का इजहार करते हैं और खुदा से ये दुआ करते हैं कि शहीदों की रूहों को शांति और घर वालों को सब्र नसीब हो। आदाब।